वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। मैं ब्रजेश शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ब्रजेश शर्मा एमएसएन में। आपको पता है कि डे 1, डे 2, डे 3 लगातार हम लोग इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स कर रहे हैं। दोस्तों आज हम लोग डे 10 को डिस्कस करेंगे और हमारा टॉपिक रहेगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। दोस्तों पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस एक ऐसा टेंस है जो पास्ट में कॉन्टिन्यूटी, रेगुलरिटी, फ्लेक्सिबिलिटी या गोइंग ऑन एक्शंस को बताता है। मोस्टली इस तरह के सभी सेंटेंसेस जिनमें एंड में रहा था, रहे थे, रही थी आ रहा होता है वो कहलाता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस। जैसे मैं जा रहा था, मैं खाना खा रहा था, तुम उठ रहे थे, तुम देख रहे थे, वह खाना पका रही थी, हम गाना सुन रहे थे, वे सभी डांस कर रहे थे, वे क्रिकेट मैच खेल रहे थे, रहा था, रहे थे, रही थी जिन वाक्यों के अंत में भी आता है नॉर्मली वो माना जाता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस। दोस्तों इसका हिंदी सिंबल तो हम लोग समझ गए, अंग्रेजी में इसका रूल और जो स्ट्रक्चर है बड़ा ही आसान है। आइए उसको भी देख लेते हैं। वाज वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी। तो अब हम समझते हैं कि जिन वाक्यों के अंत में रहा था, रहे थे, रही थी आदि आता है उन सभी वाक्यों में हम लोग वाज वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी लगाते हैं। आप देख रहे हैं कि इस टेंस के लिए दो स्पेसिफाइड हेल्पिंग वर्ब्स हमको मिले हुए हैं, एक वॉज और दूसरा वर्ब। इंग्लिश स्पीकिंग के लिए जैसा कि आप जानते हैं हमारे पास 6 प्रोनाउंस हैं, आई, यू, दे, वी, ही, सी। तो कैसे हम इनकी प्रैक्टिस करेंगे? आइए एक बार मेरे साथ साथ आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए। बोलिए आई वॉज, यू वर, दे वर, वी वर, ही वॉज, सी वॉज। मैंने आपको एक बार प्रैक्टिस करवाया है, एक बार और करवाऊंगा और आप अपने घर पे 10 बार इसकी प्रैक्टिस करना जिससे आपके मसल्स ये सीख जाएं कि आई वॉज, यू वर, दे वर, वी वर, ही वॉज और सी वॉज इसी का प्रयोग किया जाता है। तो आइए कुछ सेंटेंसेस लेते हैं। दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन्स को भी हिट करें जिससे नए नए नोटिफिकेशंस आपको टाइम पर मिलते रहें। तो आइए सीखते हैं। स्टार्टिंग में मैं 6 सेंटेंसेस हमेशा की तरह बिल्कुल सिंपल बनाता हूं। इन सिंपल सेंटेंसेस को ध्यान से समझा करें और वीडियो को एंड तक जरूर देखा करें क्योंकि इन सिंपल सेंटेंसेस के बाद हम कुछ कॉम्प्रिहेंसिव सेंटेंसेस और रियलिस्टिक सेंटेंसेस भी लेते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस डे 10 पहचान रहा था, रहे थे, रही थी। रूल वॉज वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी। आई के साथ वॉज, यू के साथ वर्ब, दे के साथ वर्ब, वी के साथ वर्ब, ही के साथ वॉज, सी के साथ वॉज, जैसा कि अभी हमने प्रैक्टिस किया था। आइए एक छोटा सा वर्ब ले लेते हैं। टू लर्न सीखना, लर्न, 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 फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। दोस्तों हमारा काम तो सिर्फ इससे चलेगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, और उसमें भी हम क्या ऐड करेंगे? आईएनजी ऐड करेंगे। आइए सेंटेंस लेते हैं। मैं अंग्रेजी सीख रहा था। आपने देखा कि सेंटेंस के एंड में आ रहा है रहा था, जो कि क्लियर इंडिकेटर है कि यह सेंटेंस पास्ट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है। देखिए कैसे बनाएंगे। मैं की इंग्लिश होती है आई के साथ लगता है वॉज, आई वॉज। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लर्न, उसके साथ आईएनजी लगाएंगे तो लर्निंग। क्या सीख रहा था? इंग्लिश। आई वॉज लर्निंग इंग्लिश। तो सेंटेंस बना मैं अंग्रेजी सीख रहा था, आई वॉज लर्निंग इंग्लिश। तुम अंग्रेजी सीख रहे थे, यू वर लर्निंग इंग्लिश। वे अंग्रेजी सीख रहे थे, दे वर लर्निंग इंग्लिश। हम अंग्रेजी सीख रहे थे, वी वर लर्निंग इंग्लिश। वह अंग्रेजी सीख रहा था, ही वॉज लर्निंग इंग्लिश। वह अंग्रेजी सीख रही थी, सी वॉज लर्निंग इंग्लिश।
तो बड़ा ही आसान है दोस्तों, एक सेंटेंस बनाइए और सभी 6 प्रोनाउंस पे आप इसकी प्रैक्टिस करिए। आइए अगला सेंटेंस लेते हैं, नेगेटिव सेंटेंस। तुम अंग्रेजी नहीं सीख रहे थे। दोस्तों कोई स्ट्रक्चर याद रखने की जरूरत नहीं है। नॉट हमेशा फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है। इतनी सी बात अपने माइंड में सेट कर लीजिए, दिल में बसा लीजिए कि नॉट हमेशा फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है। अगर कोई डाउट है तो आप डे 1 से लेकर के डे 9 तक मेरे सारे वीडियोस देखिए, आपके सभी डाउट्स पूरी तरह से क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए सेंटेंस कैसे बनेगा। तुम की इंग्लिश होती है यू। यू के साथ आता है वर्ब, यू वर्ब। नॉट हमेशा फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है, यानी वर्ब के बाद आएगा। यू वर नॉट लर्निंग इंग्लिश। तो दोस्तों आगे देखिए, क्या वे अंग्रेजी सीख रहे थे। यह सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है क्या से। किससे स्टार्ट हो रहा है? क्या से। जब भी कभी आपका सेंटेंस क्या से स्टार्ट होता हो तो आप उस क्या को ऐसे छुपा दो। बाकी बचा वे अंग्रेजी सीख रहे थे, आप उसकी इंग्लिश बना दो। तो उसकी इंग्लिश बनेगी दे वर लर्निंग इंग्लिश। आप देखेंगे सेंटेंस क्या से स्टार्ट हो रहा है। दोस्तों दिमाग में सेट कर लो कि जब भी कभी सेंटेंस क्या से स्टार्ट होता है तो वो फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, यानी कि ये जो हेल्पिंग वर्ब है इसको हम अंदर से उठा करके बाहर ले आएंगे। तो ये सेंटेंस बनेगा वर दे लर्निंग इंग्लिश, और इस तरह से यहां पर आप लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। तो क्या वे अंग्रेजी सीख रहे थे? वर दे लर्निंग इंग्लिश। क्या मैं अंग्रेजी सीख रहा था? वॉज आई लर्निंग इंग्लिश। क्या तुम अंग्रेजी सीख रहे थे? वर यू लर्निंग इंग्लिश। क्या वह अंग्रेजी सीख रहा था? वॉज ही लर्निंग इंग्लिश। तो क्या वाला वाक्य हमेशा फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब से ही स्टार्ट होता है। आगे देखते हैं, क्या हम अंग्रेजी नहीं सीख रहे थे? दोस्तों क्या को छुपा दीजिए, हम अंग्रेजी नहीं सीख रहे थे। वी वर नॉट लर्निंग इंग्लिश। वर्ब को उठाकर बाहर ले आओ तो सेंटेंस बनेगा वर वी नॉट लर्निंग इंग्लिश। क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें। आगे देखते हैं, वह अंग्रेजी कहां सीख रहा था। दोस्तों WH फैमिली वाला कोई भी सेंटेंस अगर आता है जिसमें वाई, व्हेन, वेयर, व्हाट, हु, हुज, व्हिच, हुम, हाउ, कोई भी WH फैमिली वर्ड यूज होता हो, उस सेंटेंस को हम हेल्पिंग वर्ब से ही स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब से। और उससे भी पहले हम वो WH फैमिली वर्ड लगाते हैं जिससे क्वेश्चन बनता है। यहां सेंटेंस में पूछा गया है वह अंग्रेजी कहां सीख रहा था। अगर हम इस सेंटेंस को हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करें तो कुछ ऐसा बनेगा, Was he learning English? लेकिन ध्यान दीजिए इस was से पहले हम लगाएंगे WH फैमिली वर्ड। कौन सा? कहां। और कहां के लिए हम यूज करते हैं? where। तो सेंटेंस बनेगा where was he learning English। दोस्तों एक चीज अपने माइंड में सेट कर लीजिए, WH फैमिली वर्ड और हेल्पिंग वर्ब। देखिए WH फैमिली वर्ड और हेल्पिंग वर्ब अगर ये दोनों ही साथ साथ आते हैं क्वेश्चंस वाले सेंटेंसेस में तो वो सेंटेंस माना जाता है करेक्ट। तो आपका सेंटेंस है करेक्ट। वह अंग्रेजी कहां सीख रहा था? वेयर वॉज ही लर्निंग इंग्लिश। हम अंग्रेजी कहां सीख रहे थे? वेयर वर वी लर्निंग इंग्लिश। तुम अंग्रेजी कहां सीख रहे थे? वेयर वर यू लर्निंग इंग्लिश। तो वेयर एंड वर दोनों आएंगे साथ साथ। वह अंग्रेजी क्यों नहीं सीख रही थी? आप इस क्यों को छुपा दो तो बनेगा वह अंग्रेजी नहीं सीख रही थी। शी वॉज नॉट
लर्निंग इंग्लिश। आप इसको हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे तो ये बनेगा was she not लर्निंग इंग्लिश। लेकिन रूल कहता है इससे भी पहले लगाएंगे WH फैमिली वर्ड जो कि है क्यों, और क्यों की इंग्लिश होती है why, तो इससे पहले लगेगा why। तो पूरा सेंटेंस बनेगा वह अंग्रेजी क्यों नहीं सीख रही थी, why was she not learning English, तुम अंग्रेजी क्यों नहीं सीख रहे थे, why were you not learning English। तो आपने सिंपल स्ट्रक्चर सीख लिए। आइए अब सीखेंगे कुछ एडवांस सेंटेंसेस। इन सेंटेंसेस को बनाने से पहले एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि बेटा कोई भी सेंटेंस जो रहा था रहे थे पर फिनिश होगा उसमें was verb प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ing लगाएंगे। नेगेटिव सेंटेंसेस में नॉट हमेशा फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है। क्या वाले वाक्यों में सेंटेंस हमेशा फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, और अगर वाक्य में कोई WH फैमिली वर्ड यूज होता हो तो उसको was वर्ब से भी पहले लगाते हैं। why, when, where, what, who, whose, which, whom, how, ये WH फैमिली वर्ड्स हमेशा फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब से भी पहले आते हैं। आइए कुछ सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। मैं घर जा रहा था, मैं अपने घर जा रहा था, तो जब अपने घर जा रहा था तो इंग्लिश होगी आई वॉज, आई के साथ वॉज गोइंग होम। कई बार बच्चे पूछते हैं कि सर होम से पहले आपने टू नहीं लगाया, जबकि कम या गो की कंडीशन में किसी भी डेस्टिनेशन में टू लगाया जाता है। तो दोस्तों ध्यान रखिए, जैसा कि मैं अपने हर वीडियो में कोई ना कोई सीक्रेट जरूर बताता हूं, तो आज का सीक्रेट यही है। 6 ऐसी चीजें हैं जिनसे पहले टू लगाने की कोई जरूरत नहीं होती, जैसे होम, अब्रॉड, हियर, देयर, इनसाइड, आउटसाइड। इन 6 चीजों में डोंट यूज टू विथ कम एंड गो। कम एंड गो के साथ में टू लगाने की कोई भी जरूरत नहीं होती है। आगे देखिए, मैं तुम्हें गालियां नहीं दे रहा था, गालियां देने का वर्ब है टू अब्यूज। आई वॉज नॉट अब्यूजिंग यू। कोई आगे आकर के चौड़ा हो रहा है, अरे तो मेरे को गालियां दे रहा था, आप बोलेंगे नहीं नहीं मैं गालियां नहीं दे रहा था, तो इंग्लिश बनेगी आई वॉज नॉट अब्यूजिंग यू। वे आपकी सहायता नहीं कर रहे थे। सहायता करने की इंग्लिश होती है टू हेल्प, तो वे आपकी सहायता नहीं कर रहे थे। नेगेटिव सेंटेंस, नॉट हमेशा फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है। दे वर नॉट हेल्पिंग यू। क्या मैं दर्द से कराह रहा था? कराहने की इंग्लिश होती है टू ग्रॉन। कराहना दर्द से, तो इंग्लिश होती है टू ग्रॉन। वॉज ही ग्रॉनिंग विद पेन। ध्यान दीजिए यहां सेंटेंस क्या से स्टार्ट हो रहा है। जब भी सेंटेंस क्या से स्टार्ट होगा तो वो फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब से ही स्टार्ट होगा। वॉज ही ग्रोनिंग विद पेन। क्या तुम झूठ नहीं बोल रहे थे? किसी ने पूछा अबे तू कल झूठ नहीं बोल रहा था, तू कल लड़ाई हो गई, वहां पर तुमने झूठ बोल दिया, तुम्हारे झूठ बोलने की वजह से लड़ाई हो गई, तो आप बोलेंगे नहीं 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 मैं झूठ नहीं बोल रहा था। तो यहां पर सेंटेंस है क्या तुम झूठ नहीं बोल रहे थे। क्या यू, यू के साथ वर्ब। वर यू नॉट टेलिंग अ लाई। क्या तुम झूठ नहीं बोल रहे थे? बंदा क्या बोलेगा? नहीं मैं झूठ नहीं बोल रहा था, तो अंग्रेजी बनेगी नो आई वॉज स्पीकिंग द ट्रूथ। अब ध्यान देना, बोलने की इंग्लिश होती है टू स्पीक, और एक चीज हमेशा ध्यान रखना, ट्रुथ से पहले हमेशा द यूज होता है। ट्रुथ से पहले हमेशा द यूज होता है, ध्यान में रखना। तो बनेगा नो आई वॉज स्पीकिंग द ट्रूथ। नहीं नहीं मैं तो सच बोल रहा था। वह तुम्हें आने से क्यों रोक रहा था? आप एक बड़े से फंक्शन के अंदर जबरदस्ती घुस रहे हो और एक बंदे को कोई रोक रहा है, आप बाद में वो आपको अंदर पार्टी में मिल गया, आपने पूछा अरे अरे तुम्हें वो क्यों रोक रहा था? रोकने की इंग्लिश होती है टू डिटेन। तो यहां पर आ गया क्यों। क्यों मतलब WH फैमिली वर्ड। सेंटेंस को हम स्टार्ट करेंगे वॉज से। वॉज ही डिटेनिंग यू, और इस वॉज से भी पहले हम क्या लगाएंगे? वाई।
तो सेंटेंस बनेगा व्हाई वाज ही डिटेनिंग यू, व्हाई वाज ही डिटेनिंग यू, वह आप पर क्यों हंस रही थी। हंसने की इंग्लिश होती है टू लाफ। व्हाई वाज शी लाफिंग एट यू, वो तुम पे क्यों हंस रही थी। व्हाई वाज शी लाफिंग एट यू। ध्यान रखना लाफ के साथ हमेशा एट आता है, ध्यान रखना प्रेपोजिशन। अब मैं आगे आगे आपको कुछ नई नई चीजें बताता रहूंगा जिससे आपकी इंग्लिश पॉलिश होती रहे और अच्छी हो जाए। वह कहां डांस कर रही थी। अब यहां आ गया कहां। सेंटेंस स्टार्ट होगा फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब से, was she dancing, और इस was से भी पहले क्या आएगा where, तो सेंटेंस बनेगा where was she dancing। तुम क्यों चिल्ला रहे थे। चिल्लाने की इंग्लिश होती है टू शाउट। यहां आ गया क्यों, तो ये जो क्यों है वाई लगेगा वाई लगेगा हेल्पिंग वर्ब से भी पहले, तो सेंटेंस बनेगा व्हाई वर यू शाउटिंग। कई बार बोलना पड़ता है अरे यार तुम्हारे घर से बड़ी आवाज आ रही थी, रात को बड़ा चिल्ला रहे थे, तुम क्यों चिल्ला रहे थे, तो इंग्लिश बनेगी व्हाई वर यू शाउटिंग। क्या वह तुम्हें धोखा देने की कोशिश कर रही थी। कोशिश करने की इंग्लिश होती है टू ट्राई, तो सेंटेंस बनेगा वाज शी ट्राइंग टू डिसीव यू, क्या वो तुम्हें धोखा देने की कोशिश कर रही थी। वाज शी ट्राइंग टू डिसीव यू। हम सर्दी से कांप रहे थे, सर्दी पड़ रही है और हम उसमें कांप रहे हैं, बहुत ठंड लग रही है, तो ऐसी कंडीशन में हम सेंटेंस क्या बनाएंगे, हम सर्दी से कांप रहे थे, वी वर शिवरिंग विथ कोल्ड। मैं हर सेंटेंस के साथ उसका वर्ब भी यहाँ पर लिख देता हूँ जिससे कि मेरे बोलने से पहले आप अपने दिमाग में सेंटेंस क्रिएट कर सकें। तो दोस्तों आज हमने फिनिश किया है पास्ट कॉन्टिन्यूअस। बने रहिए मेरे साथ, आगे आगे डे 1 डे 2 डे 3 इसी तरह से हम डे 10 पर आ गए। करते करते हम अपने लक्ष्य को भी पालेंगे, इंग्लिश बोलना आप आसानी से सीख जाएंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, जय श्री कृष्ण।